देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 3 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अगले चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं और एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस के करीबी सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन सैम पित्रोदा के रंगभेद वाले बयान से घमासान मचा हुआ है। सैम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पश्चिम में रहने वालों की तुलना अरब, उत्तर भारत के लोगों की तुलना गोरों, दक्षिण भारत में रहने वालों की तुलना अफ्रीका और पूर्व में रहने वाले लोगों की तुलना चीन में रहने वाले लोगों से की थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सैम पित्रोदा के दिए गए बयान पर कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेज से देश को बांटने का काम ले लिया है। 1947 में लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटा, फिर दक्षिण और उत्तर में बांटा। अब रंग के आधार पर लोगों को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति हमेशा से ही देश को तोड़ने की रही है। मैं पूछता हूं राहुल गांधी से, कांग्रेस सुप्रीमो से, कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम अंग्रेज से ले लिया। शुरू में उन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटा और तुष्टीकरण की नीति 47 से शुरू की, फिर दक्षिण उत्तर में बांटा। अब वो लोगों को रंग देख करके, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर अब इस ढंग का गाली कोई बर्दाश्त तो नहीं करेगा। ये गाली हुआ और ये गाली कांग्रेस दिलवा रही है। कांग्रेस कभी स्टालिन के बेटे से सनातन को गाली, कभी धर्म को गाली, कभी क्षेत्रवाद को। ये कांग्रेस केवल बांटने का ही काम कर रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि क्या सैम पित्रोदा के इस्तीफे से भारत के ऊपर इतना बड़ा कलंक, इतनी बड़ी एक तरह से कलंक का दाग लगाने का काम पूरे दुनिया में किया कांग्रेस ने, ये मिट जाएगा? वहीं भाजपा की तरफ से लगातार हो रहे हमले पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता मनोज झा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे तीर छोड़ते दिखे। उन्होंने पीएम मोदी के अजाने वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईडी भिजवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। में से कोई सैम पित्रोदा के बयान के साथ सहमत है? नहीं। कांग्रेस ने इसका खंडन किया। हमने घोर निंदा की। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मिला करके भारत नाम की माला बनती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं कुछ लोगों के रिएक्शन देख रहा था, मणिपुर इसी देश की विविधता का हिस्सा है या नहीं? साल भर से वहां तांडव मचा हुआ है, लड़कियां नग्न घुमाई गई। हमारे प्रधानमंत्री जी की जुबान से कुछ सुना क्या? सुना हो तो बताइए। मैं समझता हूं कि एक राग नहीं अलापना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लोग कूद जाते हैं, लेकिन इस पर बोलिए ना कि मणिपुर है या नहीं। क्यों टिप्पणी नहीं हो रही है? सोनिया जी के बारे में गिरिराज सिंह जी ने जो टिप्पणी की थी, प्रधानमंत्री जी को तब अगर गुस्सा आता ना, मैं कहता हाँ यार, देश के प्रधानमंत्री हैं, दलीय दायरों से ऊपर उठे हुए, आप तो उठ ही नहीं पा रहे हैं साहब। बहरहाल चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अब देखना अहम होगा कि ये जुबानी जंग और क्या रुख करती है और इसका चुनावी समीकरण पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।